मेरी फैमिली वेलकम माई ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे देखिए बेटा सो रहा है क्योंकि नाइट के टाइम है। और आपको पता है आज जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तब आज के दिन मेरे भाई भाभी का हैप्पी एनिवर्सरी है। सो उन लोगों को हैप्पी एनिवर्सरी। ईश्वर करे उन लोग हमेशा साथ रहे, हमेशा खुश रहे, हमेशा खुशहाल जीवन एक साथ बिताए। और आज उन लोगों का हैप्पी एनिवर्सरी। 21 जून को बहुत गर्मी थी और उस टाइम मैं थी, माँ थी। हम लोगों ने आज के दिन के लिए बहुत तैयारियां की थी। मैं तो बताऊँ मैं आपको, मैं तो पूरा घर से डांस करते करते वो जहाँ पे होटल बुक हुआ था ना, मैं वहाँ तक डांस करते करते गई थी। मतलब पूरी रास्ते मैंने डांस की थी, इतनी खुशी थी मुझे। और जब मैं भाई भी से अपने होटल में मिली थी तो वो अपनी बहनों से गिरी हुई थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई थी, बस फ़ोटो तो खिंचाया था। मैं उनसे मिल रही थी लेकिन वो मेकअप में थी ना, तो वो ज़्यादा इतना बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मेकअप थी और उसकी बहनें थी अगल बगल। एक्चुअली मैं बताऊँ, मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है, तो भाभी भी छोटी है मुझसे। ऐसे तो मैं उसका नाम लेती हूँ, पिंकी बोलती हूँ, लेकिन जब मुझे किसी को इंट्रोड्यूस कराना होता है वो तो मैं उसको भाभी ही बोलती हूँ क्योंकि पत्नी तो भाभी ही है ना, भाई की वाइफ तो भाभी ही होती है ना, इसलिए। और क्या मेरे मम्मी पापा की बड़ी बहू है। मेरे मम्मी पापा तो अपने मुंह से मैं क्या बोलूँ, लेकिन सच में बड़ा बेस्ट पेरेंट हैं मेरे मम्मी पापा। मम्मी तो नहीं है अब, लेकिन पापा मेरे। और मेरे पापा ने मेरी मम्मी ने कभी भी उसको मुझसे कम नहीं आंका है, और ये सच है। कभी भी नहीं। वो चाहे जैसे बैठती है, चाहे जैसे खाती है, कोई रोक टोक नहीं है। साथ में बैठ के हम लोग, वो हम पापा वो भाभी, मतलब सब लोग एक साथ बैठ के खाना पीना रहना, और चाहे जो बैग पहनो, चाहे जैसे रहो, कुछ भी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बिल्कुल आराम से रहती हैं। और उनके ऊपर कभी भी कोई बाउंडेशन नहीं रहा है। वो चाहे जहाँ अब जब मन करता था, जब भी मन करे, जब भी यहाँ पे, तो अगर वो बस एक बार बोल देती थी कि मायके जाना है तो पापा बोल देते थे ठीक है बेटा जाओ, और रहती थी महीना 2 महीना। या फिर उनका ये, उनकी मम्मी का तबीयत का भी ख़राब अगर पापा भी सुन लेते थे तो तुरंत बोलते थे तुम्हारी माँ की तबीयत नहीं ठीक है, तुम जाके घूम आओ, जाके हो लो। और बल्कि वो नहीं कभी मना भी करती थी कि नहीं तबीयत नहीं ठीक है पापा जी, तो पापा बोलते थे नहीं चली जाओ, तो वो बोलती थी हाँ। मतलब कभी भी उसको, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कभी भी मना नहीं किया गया है, कभी नहीं। और ये बात मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ क्योंकि ऐसा बहुत से कम घरों में होता है, लेकिन ऐसा है कि मैंने पापा ने कभी भी मना नहीं किया कि कहीं भी जाने से, मायके जाओ, कहीं भी जाओ। या यहाँ तक कि भाई तो जॉब करता था, पहले बॉम्बे में था तो बम्बई में भी जाके रहती थी, फिर दिल्ली में भी, मतलब 2 महीना 1 महीना 3 महीना जैसा भी, हमेशा कोई बंधन कभी नहीं रहा है। जाते रहो, घूमो फिरो, सब कुछ आराम से करो, मायके भी जाओ। तो मैं ये बात कहूँगी कि पापा मम्मी ने कभी भी कोई बंधन नहीं रखा। और ये बात तो वो खुद भी जानती है कि हाँ मेरे माँ बाप ने कभी भी उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रखा। और घर में भी हम लोगों ने एक अच्छा सा माहौल क्रिएट किया हुआ था। मतलब कुछ भी काम हो ऐसा, तो मैं ना बड़ी हूँ, तो मेरी मम्मी पैरालाइज़ हो गई थी, तो मैं ये भी मैं अपनी तरफ से सोचती थी कि उसके ऊपर कभी भी कोई भी काम का ओवर प्रेशर नहीं जाना चाहिए। जैसे गेहूँ बिनना हुआ, चावल साफ़ करना हुआ, या कपड़ा धुलना है, झाड़ू पोछा, जो ऊपर ही काम है। खाना बनाने में तो मैं बहुत रेयर ही जाती थी। जैसे वो कुछ काम कर रही है तो मैं भले गई तो बेटे के लिए, मुझे रोटी सेकना है तो मैंने सेक लिया। मैं कभी भी ये नहीं कहती, जैसे चाय बनाना है तो पापा ने कहा कि चाय बना दो, तो वो कुछ काम कर रही तो मैंने नहीं कहा। या कभी देखा बैठी है कि चाय बना दोगी, तो मुझे हाँ दीदी, उसको पता है दीदी को चाय बहुत पसंद है। तो काम का भी प्रेशर नहीं रहा है कभी भी। मैं हमेशा साथ में लगी रहती थी, बल्कि ज़्यादा ही करवाती देती थी, वो भी करती थी, ऐसा नहीं है, वो भी हमेशा लगी रहती थी अपना। तो
मुझे जैसे कि काम के लिए ये नहीं मैं कभी बैठती थी, मैं भी मतलब नंद हूँ कि मैं नंद हूँ या वो कि मैं बैठ जाऊँ और वो करे झाड़ू पोछा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपना टाइमली हर काम, मैं किसी को मना ही करती थी कोई काम के लिए कि नहीं तुम रहने दो, तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लो। हाँ, और मेरे अंदर ये भी नहीं है कि हाँ मैं बड़ी हुई, सब अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, वो खाना खा ली है तो बर्तन भी रखा है तो चलो रहे तो छोड़ दो, मैं धुल लूँगी। तो ये सब भी मतलब ये सब चीज़ें ही अच्छा है, मिलजुल के रहो, फ्रेंडशिप बनी रहती है, ऐसा रहता है। मतलब मैंने अपने तरफ से 100% ऐसा ही देने की कोशिश की हुई है अभी तक, और आगे भी रहेगा। तो मतलब उनके ऊपर कभी भी कोई भी फाउंडेशन कभी भी नहीं रहा है, मैं यही कहूँगी। बल्कि अभी बीच में उसको जॉब करना था, दिवाली के समय में उसको जॉब करना था, तो उसने कहा जॉब करनी है किसी कंपनी में। पापा ने बोला ठीक है जाओ। पापा ने कभी उसको मना नहीं किया कि नहीं तुम क्यों करोगी क्या। और फिर दिवाली के समय में भी पापा, जब मम्मी भी नहीं है, लेकिन पापा ने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ मैं अकेला हूँ या क्या हूँ। हाँ तुम्हें ठीक है, तुम्हें जॉब करना है तो तुम करो, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। ये बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो ये अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि हाँ तुम करो, तुम्हें परमिशन है तुम करो, तुम्हें जैसे रहना है तुम रहो, और डोंट वरी अबाउट मी, मतलब मेरे बारे में मत परेशान हो, मैं कर लूँगा, ऐसा कुछ मतलब। तो उसको जॉब करनी थी। फिर उसके बाद ऐसे ही समय कटता गया और कुछ बातें शेयर करने का है। तो ये मतलब ये है ना कि देखिए परिवार में सब लोग एक साथ सहयोग रहते हैं तो अच्छा रहता है, प्रेम बना रहता है ना। अब पापा ने अपनी तरफ से 100% दिया है, मैंने भी अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। मम्मी तो मेरी, मैं क्या बोलूँ, वाली मन थी, बहुत ही प्यारी थी वो तो। पिंकी मतलब भाभी की मेरी, जो खाना अगर देखती थी थाली में क्या है, कहीं कुछ कमी तो नहीं है, ये खा लो वो खा लो, ये कर लो वो कर लो वो तो इतना कुछ देखती थी मम्मी। और भाई भी है जो, तो वो भी बहुत केयर करता है, उसके बाद उसके लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबको, मैं अपने मुंह से अपने मायके की तारीफ़ कर रही हूँ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, या जो मेरे अगल बगल है यहाँ पे सभी लोग जानते हैं इस बात को कि ये बहुत किस्मत वालों को मिलता है ना, कि उस सबको सब कुछ मिल जाए। और मैंने भी कहा है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं संभाल लूँगी, मैं देख लूँगी, ऐसा नहीं है। मैंने उनसे कितनी बार कहा है। और बल्कि कभी कभी जैसे मुझे भी कोई चीज़ बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, या तो जैसे पढ़ना है या कुछ करना है, तो फिर मैं जब, जैसे वो नहीं है, वो मायके में है या दिल्ली में है, तब थोड़ा मैं अकेले हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मम्मी भी नहीं है ना तो मैं किससे अपनी बातें कह सकती हूँ या कर सकती हूँ। तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम से क्रिएट हो जाती है, लेकिन हम लोग ये पूरी कोशिश करते हैं कि पिंकी को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो खुश रहे, वो सुखी रहे। तो आज उनकी एनिवर्सरी थी, इसलिए इतनी सारी बातें हो गई हैं। सभी लोग बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और उसकी ऑब्वियसली उसके मम्मी पापा तो करेंगे ही, मेरी बेटी है भाई, तो सभी लोग करेंगे, उसके भाई भी करेंगे, उसकी बहनें भी करती हैं, सभी लोग करते हैं भाई। वो तो उसमें तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो, हाँ मेरा छोटा वाला भाई देवर जो है वो भी अपनी भाभी को बहुत प्यार करता है और रिस्पेक्ट करता है, अपने भाई को भी बहुत करता है। हाँ मतलब हमारे यहाँ और मेरे बड़े भाई और भाभी भी हम लोगों को मानते हैं, भाई को, छोटे वाले को भी। तो इस तरह से सब कुछ समाज जैसे बन के चलता है तो अच्छा रहता है ना। और ब्लॉग बनाना है तो आदमी क्या बोले, यही सब कुछ बोलेगा है ना। लेकिन मैंने जो बातें कही हैं बिल्कुल 100% सच है।
इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। सच में उनके ऊपर कभी भी कोई फाउंडेशन नहीं हुआ है कि तुम मायके नहीं जाओ या तेरी मम्मी बीमार है तो मत देखो, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। बल्कि हम लोग बोलते थे जाओ, और रहती थी। अभी उनको दिल्ली में जॉब करने जाना था तो 3-4 महीने रह के आई थी अपने मायके। फिर यहाँ पे 10 दिन 15 दिन थी, फिर उसके बाद चली गई थी दिल्ली, क्योंकि अचानक से जाना पड़ा। वहाँ पे कुछ जॉब वॉब का कुछ था, ये वक्त जॉब है देख लो। तो फिर बाद में जॉब शायद वाली अच्छी नहीं थी। फिर दोबारा मतलब आपने दिल्ली में निकल जाए, बेंगलोर वगैरह में, तो जॉब की कमी थोड़ी ना है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, है ना। और धीरे धीरे आदमी करता है तो एक्सपीरियंस ही होता है, नॉलेज ही बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन जॉब पैसा भी देता है, प्राइवेट कंपनियां बहुत पैसे देती हैं, बहुत है अगर आपके पास नॉलेज है थोड़ी सी। देखिए सब नहीं कर सकता, लोग रुकने के लिए कुछ भी बोल दें, लेकिन जिसके पास नॉलेज है वही करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ दिन प्रॉब्लम आएगी, कुछ दिन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भाई जो बंदा कभी कुछ नहीं किया है उसको करने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आएगी ना, लेकिन आगे वो कर लेगा। तो ये सभी बातें थी। मेरा फ़ोन गिर रहा था, एक बार गिर गया है, पूरा फूट गया है, अब तो डर सा भी लगता है। तो मैं एक बार फिर से कहूँगी हैप्पी एनिवर्सरी भाभी, तुम खुश रहो, सुखी रहो, बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो थैंक यू। और आगे का ब्लॉग मैं ज़रूर शेयर करूँगी अगर एनिवर्सरी से रिलेटेड होगा। थैंक यू।